एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल विच इज constrained to move along x-axis is subjected to a force in the some direction which varies with the distance x of particle from origin as फोर्स का इक्वेशन दिया है। इस फोर्स के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स बदल रहा है, मतलब डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट फोर्स आ जा रहा है इसके ऊपर। के और ए यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है आपको। तो इसका फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ ux ऑफ द पार्टिकल, मतलब u वर्सेस x ग्राफ बनाना है इसका कि कौन सा ग्राफ होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब f वर्सेस x ग्राफ से u वर्सेस x ग्राफ बनाना है। और 4 ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा कि सेकेंड ऑप्शन है कि थर्ड है, ऐसा आएगा या फोर्थ आएगा, कौन सा ग्राफ आएगा बताना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ था फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स क्यू दिया हुआ है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यू। तो इससे इस इक्वेशन में x जब 0 पुट कर रहे हैं तो F 0 आ रहा है, यानी एट x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे जब वो है तब उस वक्त उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको नोट करके रख लेना है, ग्राफ बनाने में ये काम आएगा। सेकेंड, F को डिफ्रेंशिएट, F जो है वो मिलता है माइनस डी यू बाई डी एक्स से, नेगेटिव ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे डी यू इक्वल टू आएगा एफ डी एक्स और माइनस एफ की तरफ हम लेकर चले गए इस माइनस को, तो माइनस एफ डी एक्स ही डी यू आया। डी यू का इंटीग्रेशन होगा यू और इस साइड में एफ का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया, ये प्लस था माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यू, दोनों को इंटीग्रेट करना है। माइनस के एक्स को अलग करेंगे और ए एक्स क्यू को अलग से, के कांस्टेंट बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यू का एक्स 4/4, राइट। अब ये माइनस और ये प्लस चेंज क्यों हो गया, क्योंकि u माइनस एफ डी एक्स था, यहाँ देखिए माइनस लगा कर था एफ डी एक्स, राइट। तो इसमें माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें प्लस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस रहा ये। तो अब u इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रहा है ये देखते हैं। तो एक तो मैं x 0 इसमें पुट कर दूँ तो u 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पे u 0 आएगा। और अगर ये पूरे टर्म को मैं 0 किया, यानी दिस इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू के इस साइड में आ गया ऐसे, 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर से x 4 एक्स स्क्वायर टाइम, तो इससे x की वैल्यू √2k/a आया। इसका मतलब कि इन दो वैल्यू ऑफ x के लिए x इक्वल टू 0 पे भी u 0 होना चाहिए और x इक्वल टू इस वैल्यू पे भी, k और a पॉजिटिव दोनों है, इस वैल्यू पे भी u 0 होना चाहिए, 2 पॉइंट पे। तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 है, x इक्वल टू 0 पे ये भी 0 है और ये भी 0 है, राइट। 3 0 है x इक्वल टू 0 पे। लेकिन ये ग्राफ आगे चलकर फिर कभी 0 नहीं हुआ है, इनफाइनाइट पे हुआ है, जबकि अभी अभी मेरा आया कि √2k/a पे फिर से 0 होना है, तो ये भी ग्राफ गलत हो गया। 2 पॉइंट पे 0 होना है, तो ये x इक्वल टू 0 पे और ये √2k/a पॉइंट ये हो सकता है। ये भी x इक्वल टू 0 पे है और एक बार और 0 हुआ है u का वैल्यू x इक्वल टू √2k/a पे, तो इन दोनों में से ही एक सही है, राइट। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जबकि x इक्वल टू 0 पे u 0 आया था मेरा, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया कि ये दूसरी बार x एक्सिस को नहीं कट किया, जबकि x का मुझे दूसरा वैल्यू भी एक आया है √2k/a। अब इसमें और इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो फोर्स पे चलेंगे। अब इसमें x इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 आया था, x जब 0 में पुट कर रहे थे तो f भी 0 आ जा रहा था। और फोर्स कैसे मिलता है, तो ux का स्लोप ही फोर्स देता है। फोर्स देखिए क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी कि ये x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 होना चाहिए। ux ग्राफ में x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 होना चाहिए, क्योंकि स्लोप मतलब फोर्स, ux ग्राफ का स्लोप मतलब फोर्स, और फोर्स तो 0 है x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे इसमें और इसमें देखिए किसका स्लोप 0 है। ये फर्स्ट वाले का स्लोप 0 नहीं है, ये नॉन कुछ तो स्लोप इधर आ रहा है, इसका स्लोप 0 है फोर्थ वाले का, क्योंकि ये ऐसे स्टार्ट हुआ है, राइट। ये पहले y एक्सिस के पैरेलल जैसा गया है ऐसे, तो इसका स्लोप 0 है यहाँ पे। इसका स्लोप 0 नहीं है क्योंकि ये कुछ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आ रहा है वैल्यू, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका।